सुमध्याह्न बच्चों, आप सभी का हिंदी कक्षा में पुनः स्वागत है। मैं पिछली कक्षा में आप सभी को पढ़ा रही थी हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता। मैं आप सभी को काव्य पाठ करके उसकी व्याख्या समझाई हूँ। आज हम लोग पद संख्या 6 पढ़ेंगे। आप अपने पास पेंसिल अवश्य रख ले बच्चों। मैं पढ़ना आरंभ करती हूँ। पद संख्या 6। नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से पंछियों की यह इच्छा है कि वह मनुष्य जन से कह रहे हैं कि चाहे उन्हें रहने के लिए, नीड़ शब्द का अर्थ होता है घोंसला, चाहे उन्हें रहने के लिए घोंसला अर्थात उनका घर ना दो, या फिर आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, या फिर उनका आश्रय, आश्रय शब्द का अर्थ होता है सहारा, उनका सहारा भी नष्ट कर डालो, छिन्न भिन्न कर डालो। लेकिन पंख दिए हैं तो, लेकिन अगर ईश्वर ने उन्हें पंख दिए हैं तो उनको उड़ने में कोई बाधा ना दो। आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। आकुल उड़ान शब्द का क्या अर्थ होता है कि उड़ने की अधीरता में उन्हें कोई रुकावट पैदा ना करो। विघ्न शब्द का अर्थ होता है बाधा। तो मैं पुनः फिर समझा रही हूँ कि पंछियों की यह इच्छा है कि चाहे उन्हें उड़ने के लिए बंधन में नहीं रखना चाहिए, उन्हें जो है उनका घोंसला भले ही तोड़ दो, उनका आश्रय नष्ट कर दो, टहनी का आश्रय भी ना दो उन्हें, लेकिन ईश्वर ने अगर उन्हें पंख दिए हैं तो हम मनुष्य का कोई अधिकार नहीं बनता है कि उन्हें हम कैद में कर दें। वे कहना चाह रहे हैं कि उनके उड़ान में हमें जो है बाधा नहीं देना चाहिए, अर्थात वह बार बार यह कहते हैं कि हमें स्वतंत्र रूप से उड़ने दो, हमें बंधन में ना रखो, हमें पिंजड़े में बंद करके नहीं रखो। तो प्रस्तुत कविता के माध्यम से हमने क्या सीखा बच्चों? हमने यह सीखा कि हम किसी को भी बंधन में नहीं रख सकते हैं, क्योंकि ईश्वर ने सभी को जो है जीवन दिया है और हर प्राणी को जो है जीवन जीने की शैली अपने अपने ढंग से ही जीना चाहिए। उनके जीवन में हमें कभी भी बाधा विघ्न नहीं देना चाहिए, क्योंकि हर प्राणी जो है अपने जीवन में संघर्ष करते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं और सभी चाहते हैं आजाद रहना, स्वतंत्र रहना। वह कभी भी परतंत्रता या गुलामी को पसंद नहीं करेंगे। तो अब मैं कुछ प्रश्नों का चर्चा करती हूँ, प्रश्न उत्तर इसी कक्षा में कर देती हूँ। मैं आप लोग स्वयं लिख सकते हैं या फिर मैं आपको लिख करके PDF बना के भेज दूंगी, आप देख करके शुद्ध शुद्ध लिख सकें। यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ आपके पाठ्य पुस्तक से प्रश्न है कि हर तरह की सुख सुविधा पाकर भी पक्षी पिंजड़े में बंद क्यों नहीं रहना चाहते हैं? बोलो तो बच्चों, कि हर प्रकार की सुख सुविधा अगर आपको दी जाए तो आप क्यों नहीं, आप कैद नहीं रहना चाहोगे? क्यों? देखो, तो हर प्रकार की सुख सुविधा पाकर पंछी जो है कैद इसलिए रहना नहीं चाहते क्योंकि उन्हें बंधन पसंद नहीं है। वे तो खुले आसमान में उड़ने वाले पंछी हैं और खुले आसमान में उड़ते हुए वे जो है विभिन्न संघर्ष करते हुए नदी नालों का बहता जल पीने वाले हैं और कड़वी निमौरी का फल खाने वाला है। वह वृक्ष के सबसे ऊंची जो है टहनी पर वह झूलते हैं और अनार रूपी दानों को वह चुगते हैं और वह क्षितिज मिलन करना पसंद करते हैं, इसीलिए वह जो है बंधन में रहना नहीं चाहते हैं। दूसरा प्रश्न है, पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहता है? तो पक्षी उन्मुक्त रहकर खुले आसमान में उड़ना चाहते हैं, वे नदी नालों झरनों का जल पीना चाहते हैं, पेड़ की सबसे ऊंची चोटी पर झूलना पसंद करते हैं, क्षितिज मिलन करना वह पसंद करते हैं। इस प्रकार से और जो है आकाश में ऊंची उड़ान भरते हुए तारों रूपी अनार के दाने को चुगना वह पसंद करते हैं। तो बच्चों, यह था हमारा प्रश्न उत्तर, मैं स्पष्ट कर दी। मुझे उम्मीद है बच्चों कि हर एक वीडियो को देख करके
आप सभी को जो है इस कविता की व्याख्या जो है बिल्कुल स्पष्ट है। आप स्वयं जो है कविता को पढ़ करके व्याख्या स्पष्ट करने का प्रयास करें। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को यह पाठ अत्यंत आनंददायक लगा होगा और आप सभी जो है अपनी अपनी स्वतंत्रता की जिम्मेदारी को बखूबी समझ सके होंगे। धन्यवाद बच्चों।